नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद आपको कितने दिन बेड रेस्ट करना चाहिए? क्या आप 10 से 15 दिन बाद डिलीवरी के फिर से काम कर सकते हैं, या फिर आपको टोटली 40 दिन बेड रेस्ट करना चाहिए? 40 दिन मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए पहले के बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग थे उनकी परंपरा चली आ रही है अभी तक कि डिलीवरी के बाद महिला को 40 दिन कोई भी काम नहीं करना चाहिए, टोटली आराम करना चाहिए। क्या ये सच है या फिर एक मिथ है? पूरी जानकारी आज मैं आपको डिटेल में देने वाली हूँ। साथ में ही अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी के समय एपियोटॉमी किया गया है आपका, यानी कि आपको नीचे वेजाइना में कट दिया गया है बच्चे को बाहर निकालने के लिए, तो आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। देखिए, अगर आप अच्छे से टाँकों का ध्यान रखेंगे तो टाँके जल्दी सूख जाएंगे और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तो मैं आपको आज ये भी समझाऊंगी अगर आपकी एपियोटॉमी हो गई है तो आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी, बिल्कुल सही और सटीक और ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर वर्षा, मेडिकल काउंसलर। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी बॉडी को पहले जैसा होने में कितना समय लगता है। देखिए, जब आपके पेट में बच्चा आता है तो शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फिर डिलीवरी के बाद और ज़्यादा चेंजेस आपके शरीर में आ जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि आपका बॉडी पहले जैसा कैसे होगा, कितना टाइम लगता है रिकवरी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके यूटेरस की बच्चेदानी की, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय को पहले जैसा होने में लगभग 6 हफ्ते का समय लग जाता है। साथ में ही नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, पीरियड जैसी होती है। पहले कुछ दिनों में हैवी होती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। तो देखिए, जो ब्लीडिंग होती है उसे लोचिया कहते हैं, वो लगभग आपका 4 से 6 हफ्ते तक चल सकता है। सबसे पहले आपका ब्लीडिंग बहुत हैवी होता है, 3 से 4 दिन, 7 दिन तक थोड़ा कम होगा, फिर और कम होगा, फिर धीरे धीरे महीने भर आपकी ब्लीडिंग धीरे धीरे बंद हो जाती है। साथ में अगर आपकी एपियोटॉमी हुई है, यानी कि आपको नीचे वेजाइना में कट दिया गया है, तो उन टाँकों को भरने में भी लगभग 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आपकी एपियोटॉमी हो गई है तो आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। देखिए, आपको अपने पैरों को सीधा रखना है, आलती पालती मारकर नहीं बैठना। आलती पालती मारकर अगर आप बैठते हैं तो आपके टाँकों पर जोर पड़ेगा और वो खुल भी सकते हैं, ठीक है। साथ में ही आपको पानी ज़्यादा पीना है, पर्याप्त नींद लेनी है। साथ में ही आपको हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करना है, दाल लेनी है। हरे पत्तेदार सब्जियों की मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, उसमें फाइबर अच्छा होता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो आप पॉटी अच्छे से जा पाएंगे, आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, तो फिर आपको पॉटी के समय जोर लगाना पड़ेगा और आपके टाँके भी खुल सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप को हाइड्रेट रखिए और पौष्टिक आहार खाइए और फाइबर युक्त आहार खाइए। तो क्या होगा, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा पॉटी के समय और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी और आपके टाँके भी बिल्कुल सही रहेंगे। अगर तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रही है तो एक साइरप आता है ड्यूफालैक करके, आप वो ले सकते हैं, जिससे आपकी क्या होगा, पॉटी नॉर्मली आराम से उतर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि आपको कितने दिन बेड रेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, लगभग आप 7 से 10 दिन टोटली बेड रेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब टोटली बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि पलंग पर ही डले हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मली कमरे में घूम सकते हैं, ठीक है। साथ में ही कौन सी गलती नहीं करनी है, ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे नहीं करना है। कोशिश करिए अगर आपकी डिलीवरी हुई है तो आप ग्राउंड फ्लोर पर ही शिफ्ट हो जाइए, वहीं रहिए। सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करने से क्या है, आपके जो एपियोटॉमी हुई होती है, टाँके लिए होते हैं, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है टाँकों में, ठीक है। साथ में ही बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है, तो सीढ़ियाँ अगर आप ऊपर नीचे करेंगे तो वो दिक्कत होएगी, आपको कमजोरी भी रहती है, ठीक है। तो 7 से 10 दिन टोटली बेड रेस्ट करिए, थोड़ा बहुत कमरे में वॉक कर सकते हैं, पर्याप्त नींद लीजिए और आपको ज़्यादा वजन वाला सामान भी नहीं उठाना है। 3 से 4 किलो तक आप वजन उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 3 से 4 किलो देखिए क्यों बताया गया है, इतने ही किलो का बच्चा लगभग होता है आपका, तो आप अपने बच्चे को कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई घर का काम नहीं करना है, कोई भी वजन वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि आप कब से काम करना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, आप 10 से 15 दिन बाद काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब काम का मतलब ये नहीं है कि लग गए झाड़ू पोंछा करने में, ऐसा नहीं है। देखिए, आप घर के रूटीन छोटा मोटा काम कर सकते हैं, जैसे कि आप चाय बना सकते हैं, बैठे बैठे आपने सब्जियां काट दी, आप अपने बच्चे को कैरी कर सकते हैं, बच्चे को तैयार कर सकते हैं, बच्चे का छोटा मोटा काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं,
ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि आप अपना रूटीन जैसे कि झाड़ू पोंछा ऊपर नीचे कब से करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए लगभग आपको 4 से 6 हफ्ते के बाद, समझ रहे हैं आप, यानी कि 40 दिन बाद से आप अपना रूटीन घर का काम कर सकते हैं। लेकिन कैसे? देखिए अगर आपकी बॉडी आपको नॉर्मल लग रही है, आपको एनर्जेटिक फील हो रहा है, आप कंफर्टेबल हैं घर का काम करने में, तो आप 40 दिन बाद यानी कि 4 से 6 हफ्ते बाद घर के काम कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपकी ब्लीडिंग भी कम हो गई है, आपका नीचे जो टाँके थे वो भी अच्छे से भर गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो आप 40 दिन बाद काम करना स्टार्ट कर सकते हैं पूरा। ठीक है। देखिए 40 दिन का जो पहले के लोग कहते थे वो इसीलिए कहते थे क्योंकि बॉडी में इतने सारे चेंजेस आ जाते हैं, टाँके आए हुए होते हैं, ब्लीडिंग चल रही होती है, बच्चेदानी को भी टाइम लगता है रिसाइज होने में पहले जैसा, तो टोटली 4 से 6 हफ्ते में आपकी बॉडी नॉर्मल जैसी हो जाती है। तो इसके बाद आप अपना काम रूटीन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जो कि हर महिला करती है। सबसे पहली गलती क्या करती है? पानी पीना कम कर देती है। डिलीवरी के टाइम पर तो भरपूर पानी पीते हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद पानी पीना कम कर देते हैं, सोचते हैं अब तो डिलीवरी हो गई, पानी पी के क्या ही करेंगे। तो देखिए पानी पीना जरूरी है। अगर आप जितना ज़्यादा पानी पियेंगे हाइड्रेट रहेंगे, साथ में आपके बेबी के लिए दूध अच्छा उतरेगा। पौष्टिक खाना खाना है आपको, हरे पत्तेदार सब्जियां, दाल, बीन्स, अगर आप एग लेते हैं तो आप एग भी ले सकते हैं। तो पौष्टिक आहार लेना है, पानी पर्याप्त पीना है। साथ में आपके डॉक्टर ने आपको आयरन और कैल्शियम की टैबलेट दी होंगी जो कि डिलीवरी के बाद 6 मंथ तक चलती हैं, उनको भी टाइम टू टाइम लेना है। डेली 15 से 20 मिनट वॉक भी करना है और अपने आप को हैप्पी रखना है, जिससे आप बच्चे को भी अच्छे से संभाल सके। क्या होता है डिलीवरी के बाद रातों की नींद हराम हो जाती है, नींद अच्छे से नहीं आती, बच्चा नहीं सोने देता है क्योंकि बच्चे को 2-2 घंटे पर फीड कराना होता है, तो एक माँ की नींद पूरी नहीं होती है। तो मेरा कहना ये है कि देखिए वैसे भी आप 40 दिन तक आराम ही करेंगे, घर के छोटे मोटे काम करेंगे और बच्चे को संभालेंगे। तो जब बच्चा सोता है तब आप सो लीजिए। और मेरी घर के मेंबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ महिला को परेशान ना करें, उसको सपोर्ट करें, क्योंकि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है वो महिला के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उसकी हेल्प करें। अगर वो सो रही है तो बच्चे को संभाल लें, बच्चे को अगर ऊपर से फीड करा है तो उसे दूध पिला दें, घुमा दें, सुला दें। महिला को 40 दिन बहुत ही ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत होती है। वो सिर्फ घर का छोटे मोटे काम कर सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताइए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है पूछिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए और अपने बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।